वेलकम टू शिक्षा ग्रुप डॉट नेट में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए नया लेक्चर पे सॉलिड स्टेट का अगला टॉपिक लेके आया हूँ। सॉलिड स्टेट में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आज फिर से बताने वाला हूँ जो आपको आईआईटी जेई और नीट और आपके 12th के एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देखेंगे हम आपको पिछली क्लास 2 लेक्चर के हमने लिए, उसमें हमने बताया है आपको कि ठोस क्या है, ठोस आया कहाँ से और ठोस के हमने कितने वर्गीकरण किया गया, कितना क्लासिफिकेशन किया गया है। और आपको ये भी बताया है कि जो आपको ज्यामिति के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण किया है हमने, ठीक है। तो देखेंगे वहां पर हमने बताया था कि आपके ठोसों का वर्गीकरण ज्यामिति के आधार पर बताया था हमने। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एपोरमस सॉलिड की बात करी थी, या हम कहें क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की। फिर इसके बाद हमने क्रिस्टल जालक जाना, इकाई सेल जाना या एकक कोशिका के बारे में जाना, और फिर हम जाने कि भाई कि क्रिस्टल कितने प्रकार से निर्मित हो सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जाना। आज हम देखेंगे कणों की व्यवस्था के आधार पर वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण। अब देखिए कणों की व्यवस्था के आधार पर वर्गीकरण करना है तो इससे पहले आपको क्या देखना है। यहाँ पर पहले हमें एकक कोशिका के बारे में जानेंगे। कण एकक कोशिका वही इकाई सेल, एकक कोशिका। एकक कोशिका के बारे में अब देखिए यहाँ पर देखें तो 4 प्रकार की एकक कोशिका मिलती है। इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार की इकाई सेल होते हैं। अब देखेंगे तो 4 प्रकार की इकाई सेल कौन कौन से होते हैं। देखें, एक होता है सरल एकक कोशिका, जिसे बोलते हैं सरल एकक कोशिका। इसे सिंपल सेंट्रल क्यूबिक सेल भी बोल सकते हैं, सिंपल सेंट्रल क्यूबिक सेल। और अगर इसका शॉर्ट फॉर्म देखें तो एससीसी होता है। क्या होता है? एससीसी। अब दूसरा आपके पास है एक, जिसे हम बोलते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका। ठीक, इसके बाद देखें तो हमारे पास चौथा तीसरा मिलेगा फलक केंद्रित एकक कोशिका। एकक कोशिका, ठीक। इसके आगे चौथा मिलेगा आपको, चौथा आएगा आपका किनारा केंद्रित एकक कोशिका। एकक कोशिका, ये 4 प्रकार के इकाई सेल कणों की व्यवस्था के आधार पर मिलते हैं। अब देखेंगे तो इसका नाम हो गया सेंट्रल क्यूबिक सेल या सरल एकक कोशिका, और इसका अंतः केंद्रित एकक कोशिका का मतलब होता है बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल। इसको हम बीसीसी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बीसीसी के नाम से जानते हैं। और फलक केंद्रित एकक कोशिका को हम एफसीसी या फेस सेंट्रल क्यूबिक सेल से जानते हैं। तो देखिए फेस के सेंट्रल क्यूबिक सेल को हम एफसीसी के नाम से जानते हैं। और फिर किनारा केंद्रित एकक कोशिका जो है इसको एंड सेंट्रल क्यूबिक सेल के नाम से जानते हैं। तो इसे हम ईसीसी का नाम देंगे। किसका? ईसीसी का। इतनी बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो देख लें, आपकी 4 प्रकार के हमने इकाई सेल बताए आपको। देखिएगा, ये हो गया एकक कोशिका के बारे में हमने आपको पूर्ण रूप से जानकारी दी
कि कणों की व्यवस्था के आधार पर एकक कोशिकाओं का निर्माण 4 प्रकार से किया जाता है। एक सरल एकक कोशिका, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका और किनारा केंद्रित एकक कोशिका। अब देखो सरल एकक कोशिका क्या होती है, हम पहला बता दे रहे हैं। तो इसको हम बनाएं अगर फिगर, तो हम छोटा सा एक क्यूब बनाते हैं, अभी आप समझ जाएंगे। ये है सरल एकक कोशिका में क्या होता है कि कणों की जो व्यवस्था होती है, यहाँ देखिए तो ये क्यूब है। अगर हम ये क्यूब को देखें, आपने क्यूब देखा होगा, क्यूब का मतलब एक घनी आकार का जिसके सभी पृष्ठ बराबर होते हैं। अगर उस क्यूब को देखें तो उसमें कोण कितने किनारे निकलते हैं, कोण कितने निकलते हैं, 8 कोने होते हैं। आप देखेंगे तो 8 कोने नजर आएंगे, 6 फलक नजर आएंगे वहां पर। तो अगर हम बात करें तो इसके सरल एकक कोशिका में जो कणों की व्यवस्था कहाँ पर होती है, ये कहाँ पर कण उपस्थित होते हैं, किनारों पर कण उपस्थित होते हैं। जब किसी क्यूब या घन में किनारों पर कण उपस्थित होते हैं तो वहां पर कौन सा हो जाता है, सरल एकक कोशिका। अभी इसको हम पूरी बात समझाते हैं सरल एकक कोशिका के बारे में। इतनी बात समझ गए होंगे सरल एकक कोशिका कैसी होती है। तो हम कहें किनारों पर कण उपस्थित होते हैं, या हम कहें कि आप 4 गोले ले लीजिए, 4 गोले, और 4 गोलों को नीचे रखिए, उसके ऊपर 4 फिर से रख दीजिए, तो एक घन का निर्माण हो जाएगा। और वो घन क्या कहलाएगा, एक तरह से सरल एकक कोशिका कहलाएगा। सरल एकक कोशिका कहलाएगा। जैसे हम कह दिए एक गोला ये है, एक गोला इसके बगल में और रख दो, बड़े बड़े रखना है, चलो बड़ा बड़ा रख दो। जैसे हमने कहा एक गोला ये, एक गोला इसके ऊपर और एक इसके ऊपर, एक फिर इसके ऊपर। अभी ये देखो नीचे का पृष्ठ बन चुका है। अब इसके ऊपर एक गोला और रखना है, ठीक इसके ऊपर एक गोला। ठीक कण जो होते हैं वो गोले के रूप में होते हैं, इतना याद रखेंगे। तो हम कहें इसके ऊपर एक गोला और रखेंगे, तो एक गोला जब ऊपर रखेंगे तो इस प्रकार से इसके ऊपर उठेगा, और इसके ऊपर भी एक गोला रखेंगे और इसके ऊपर भी एक गोला रखेंगे। ऐसे आपको इनके ऊपर गोला रखना है। जब इनके ऊपर ऐसे गोला रखेंगे तो ये देख रहे हो कि इस तरह की आकृति बन के तैयार होगी। अगर इनके बीच देखें तो ये दोनों गोले आपस में जुड़े होंगे। समझ गए कि नहीं बात को मेरी, ठीक। तो ये इस प्रकार से एकक कोशिका का, सरल एकक कोशिका का निर्माण होता है। तो इसमें देखिए सरल एकक कोशिका में जो है कणों की व्यवस्था कहाँ पर होती है, किनारों पर होती है। तो इतना बात याद रखें, जिस प्रकार के इकाई सेल में उसमें कणों की संख्या, कणों की व्यवस्था किनारों पर हो, वो सरल एकक कोशिका कहलाता है। तो बात समझ गए होंगे हमारी कि सरल एकक कोशिका के बारे में। आपको हमने फिगर भी दिखाया, देख रहे हैं कि सरल एकक कोशिका में आपको 4 नीचे 4 ऊपर आपके व्हाइट कलर के हैं, जो 4 नीचे 4 ऊपर देखिए तो है, तो एक क्यूब बन के तैयार हो रहा है। अब इस क्यूब को देखें तो इस क्यूब में आपको देखें तो नीचे हमने दिखाया है कि किस प्रकार क्यूब निर्माण हो रहा है, ये सरल एकक कोशिका होगा, ठीक है। अगर हम देखें ये सरल एकक कोशिका हो गया, सरल, या हम कहें सरल एकक कोशिका में क्या होता है, तो हम कहें जिस इकाई सेल में कणों की व्यवस्था किनारों पर होती है या कोनों पर होती है, उसे हम सरल एकक कोशिका कहते हैं, ठीक। अब देखिए अंतः केंद्रित एकक कोशिका, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल के बारे में जानते हैं। बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल अब देखेंगे तो इसमें भी हम बनाते हैं एक क्यूब, अब देखो सरल एकक कोशिका के अलावा बीसीसी देखेंगे जब बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल को, तो यहाँ पर भी कण उपस्थित होंगे कोनों पर, कोणों पर कण तो उपस्थित ही होंगे। देखिएगा इस प्रकार से कोणों पर सरल एकक कोशिका का रूप बन गया। अगर इसका हम बात करें, इसके घन का विकर्ण खींचे और जन घन के विकर्ण कहीं पर काटेंगे, जहां पर वहां पर एक हम क्या रख दें, पॉइंट एक कण रख दें इस प्रकार से, मतलब
बात समझ गए। अगर हम देखें तो इसके अगर बिकड़ खींचेंगे इससे तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये सब बीच में यहाँ पर काटेंगे और यहाँ पर हम एक कण उपस्थित कर दिया बीच में। जैसे हम कहते हैं एक रूम है, अब रूम के चारों कोनों पर तो 8 कोनों पर तो हमने कण उपस्थित किया रखा, और बीच में भी अगर उनके बिकड़ खींचे, सारे बिकड़ खींचे, एक क्यूब आकार का हमने घन लिया है, हम कहे रूम है, तो उसके हम अगर बिकड़ खींचे तो बिकड़ जहां पर काटेंगे वहां पर हम एक बिंदु, एक हम पॉइंट रखेंगे, मतलब कण उपस्थित करेंगे, वो क्या बन जाएगा, बीसीसी, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल। ठीक है ना, बॉडी के अंदर सेंट्रल हो गया, ये बॉडी का पूरा क्यूब का सेंट्रल हो गया, और इस यहाँ पर हमने सेल उपस्थित किया, इकाई सेल, एक कण उपस्थित किया, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल। तो इसमें देखिए, तो आप इसको डिफिनेशन में लिखते हैं, जिस प्रकार की इकाई सेल में कोनों में कण उपस्थित के अलावा उसके विकर्णों के कटान बिंदु पर कण उपस्थित हो जाए तो वह अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। इस प्रकार का सेल अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है, उसे हम बीसीसी कहते हैं। तो इस तरह से आप इसके डिफिनेशन दे सकते हैं। अब आपको फिगर में हम दिखा रहे हैं कि 4 गोले रखें, फिर एक बीच में। अब देखो फिगर देख रहे होंगे, हम दिखा रहे हैं आपको कि 4 व्हाइट गोले रखे हैं, फिर इसके बीच में एक गोला रखा गया है ग्रीन कलर का, और उसके ऊपर 4 गोले फिर से रखे गए हैं, और ये बन गया हमारा बीसीसी। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार से हम निर्मित कर सकते हैं। अब देखिएगा, ये हो गया बीसीसी। एफसीसी की बात करते हैं। एफसीसी की बात करें तो फेस सेंट्रल क्यूबिक सेल। फेस का मतलब होता है उसके फलक, अब आपको लिख रखा है फलक केंद्रित एकक कोशिका। इसका मतलब फलक में कुछ ना कुछ है, फलक है उसका एक दीवार हम देखें घन का, तो एक दीवार का सेंट्रल कहाँ पर होगा, तो हम एक दीवार वही फलक कहलाएगी। तो एक दीवार के हम अगर बिकड़ खींचे तो जहां पर काटेंगे वो क्या कहलाएंगे, आपका सेंट्रल कहलाएगा। तो अगर उस सेंट्रल पर, सारे फलकों के सेंट्रल पर अगर कण उपस्थित हो जाए तो फलक केंद्रित एकक कोशिका का निर्माण हो जाता है। अब देखेंगे तो किस प्रकार से निर्मित होता है, ये बात हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो हम कहें, देखो जैसे हमने कहा एक क्यूब है, ये क्यूब है। अब इस क्यूब में किनारों पर तो कण उपस्थित ही होंगे, यहाँ कोनों पर कण उपस्थित होंगे, और कोनों के अलावा भी कण कहीं पर उपस्थित होंगे, देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखें तो ये कण उपस्थित हैं। अब इनकी फलक के केंद्र, या अगर हम इसके बिकड़ खींचें तो ये बिकड़ ऐसे ऐसे खींचेंगे, ये आया यहाँ पर भी एक कण उपस्थित होगा, इसी प्रकार इसमें भी एक कण उपस्थित होगा। ठीक है, समझ गए। और इसके अलावा यहाँ पर भी एक कण उपस्थित होगा, इसके अलावा यहाँ पर भी एक कण उपस्थित होगा, और फिर इस फलक का केंद्र यहाँ लगभग आएगा, और इस फलक का केंद्र लगभग यहाँ आएगा। ये देखो 6 फलक होते हैं, तो बीच में देखो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास कण उपस्थित हो गए। आपको हम फिगर में भी दिखा रहे हैं, 3D डायमेंशन बनाकर। देखिए तो आपको दिख रहा है कि ग्रीन कलर के जो आपके रखे हैं चारों तरफ, छयों तरफ, एक नीचे एक ऊपर एक बगल में, 4 बगल में, इस प्रकार से हमने रखा है कण, और ये सेंट्रल पर रखे, बीचों बीच रखे हैं। ठीक है ना, इतनी इस बात समझना है। तो ये हो गया हमारा फलक केंद्रित एकक कोशिका। इसको लिख सकते हैं, जिस प्रकार के इकाई सेल में किनारों के अलावा फलक के केंद्रों पर या फलक के विकर्णों के कटान बिंदु पर भी कण उपस्थित हो जाते हैं, उस प्रकार के सेल को या एकक कोशिका को फलक एकक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं, या बीएफसीसी कहते हैं। इस प्रकार से अपनी डेफिनेशन बनाकर, फिगर बनाकर आप शो कर सकते हैं। यह पेपर एग्जाम के लिए सबसे अच्छा होता है। अब किनारा केंद्रित एकक कोशिका, इसको इंड सेंट्रल
क्यूबिक सेल के नाम से जाना जाता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आईआईटी जेईई और नीट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको लिख सकते हैं इंड सेंट्रल क्यूबिक सेल। अब देखेंगे इंड सेंट्रल क्यूबिक सेल में क्या होगा, तो हम कहें कि एक क्यूब है, ये क्यूब है एक, ये क्यूब है। अगर हम देखें किनारों पर तो कण सभी में उपस्थित है, तो इसमें भी किनारों पर उपस्थित होगा कण, इस प्रकार से उपस्थित होगा, किनारों पर कण उपस्थित है। इसके अलावा अगर देखें दो समान, हम कहें आमने सामने वाली फलकों के केंद्र पर कण उपस्थित हो जाए तो इंड सेंट्रल क्यूबिक सेल या किनारा केंद्रित फलक केंद्रित एकक कोशिका है। मतलब इसमें और इसमें केवल दो फलक, वो भी फलक कैसी होनी चाहिए, आमने सामने, जस्ट अपोजिट होनी चाहिए, उनके केंद्रों पर क्या कण उपस्थित हो जाए तो बन जाता है वो ईसीसी। ईसीसी का मतलब है इंड सेंट्रल क्यूबिक सेल। ठीक है, अगर इन दोनों के अलावा, जैसे इसमें मान लीजिए नहीं उपस्थित, इसमें उपस्थित है तो इसके अपोजिट नीचे वाली होगी, इसमें भी हो सकता है। मतलब केवल ओनली 2 फलक या हम कहें फेस में केंद्र पर क्या करना है, एक कण उपस्थित करना है, तो वो बन सकता है क्या, ईसीसी। हम इसको लिख सकते हैं किस तरह से, हम लिखेंगे कि जिस प्रकार के सिल्क में कोनों के अलावा उसके दो अपोजिट फलकों के केंद्र में कण उपस्थित हो जाएं, वो इस प्रकार के इकाई सेल को हम किनारा केंद्रित एकक कोशिका या ईसीसी इंड सेंट्रल क्यूबिक सेल के नाम से जानते हैं। समझ गए, ये हमारे एकक कोशिकाएं हैं जो इकाई सेल के नाम से भी जाने जाएंगे। पहली इकाई सेल है एससीसी, दूसरी है बीसीसी, तीसरी है एफसीसी और चौथी है ईसीसी। आपको एससीसी सरल एकक कोशिका में कोनों पर केवल कण उपस्थित होगा, फिर बीसीसी में क्या होगा, कोनों के अलावा उसकी बॉडी सेंट्रल क्यूबिक, बॉडी के सेंट्रल या हम कहें कि घन के विकर्णों के प्रच्छेदित बिंदु या हम कहें कटान बिंदु पर कण उपस्थित होगा। ठीक, फिर इसके बाद हम फलक केंद्रित करके बात करें तो किनारों के अलावा उनके फलकों के केंद्र पर भी कण उपस्थित होगा। ठीक, इसके अलावा इसमें देखें तो इसमें कहा गया है कि ये जो दिख रहा है आपको, इसमें कह रहा है कोनों के अलावा 2 फलकों पर भी कण उपस्थित होगा। ठीक, ये ईसीसी, एफसीसी, बीसीसी और एससीसी का निर्माण हो गया। अब इसमें कणों की व्यवस्था क्रम में देखें, इसमें पूछ लिया जाता है कणों की संख्या। इसमें क्या पूछेगा, कणों की संख्या। अब देखिए तो आपके हिसाब से दिख रहा होगा कि इसमें कणों की संख्या कितनी, 8। लेकिन अगर हम कोई क्रिस्टल जालक में, ये मान लो क्रिस्टल जालक है, आपको दिखा रहे हैं, क्रिस्टल जालक में ये बीच में रखा हुआ है, बीच में, मतलब इसके चारों ओर 4 ठे लग सकते, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और ऊपर भी एक, नीचे भी। इस प्रकार से अगर हम इसके चारों ओर 4 लगा दें और ऊपर भी 4 रख दें, नीचे भी 4 रख दें, तो हम कहें बीच में है, तो इसके कणों में इसका जो विभाग है, इसमें कितना भाग कणों का आ रहा है, ये पूछा जा सकता है। तो पूर्ण रूप से एकक कोशिका में कणों की संख्या कितनी हो सकती है, तो हम बात करें कि ये जो कण है, अगर हम बात करें तो ये कण का इतना हिस्सा ही केवल आपको दिख रहा है, इतना हिस्सा जो आपके यहाँ पर उपस्थित है। बाकी ये हिस्सा ऊपर वाला आपके इसके ऊपर रखी एकक कोशिका में चला जाएगा, और इधर वाला हिस्सा इसमें रखे बगल वाले एकक कोशिका में चला जाएगा। मतलब ये 8 भागों में, 4 नीचे वाले भागों में बट जाएगा ये वाला कण,
और 4 ऊपर वाले में बढ़ जाएगा। ये लगभग 8 इसके बगल अगल में रखे होंगे, आपको दिख रहा है, हमने फिगर में दिखाने का प्रयास किया है। अब देखिए तो ये कण कितना, तो 8 एकक कोशिकाओं में बढ़ जाएगा। हर प्रत्येक कोनों पर उपस्थित जो कण है वो 8 एकक कोशिका है। अगर इसका जालक बनाया जाए, क्रिस्टल जालक बनाया जाए, मतलब इनकी पुनरावृत्ति कर दी जाए, इसके आसपास, इसके ऊपर नीचे ऐसे लगा दिए जाए, तो ये कण कितने में बढ़ जाएगा, 8 एकक कोशिकाओं में बढ़ जाएगा। मतलब जब 8 एकक कोशिकाओं में बढ़ जाएगा तो इसमें हिस्सा आ जाएगा इसका 1/8। कितना, 8 हिस्सों में कण बढ़ गया तो एक हिस्सा इसमें उपस्थित होगा तो उसे बोलेंगे 1/8। ऐसे ही जितने कण हैं ये सभी 1/8 हो जाएंगे। अगर सभी 1/8 रहेंगे तो हम कहें इस एकक कोशिका में, एक एकक कोशिका में कितने कण उपस्थित होंगे, तो हम कहें 8 1/8, एक में हिस्सा है कितने कण, 8 है, तो पूरा टोटल कितना आया, 1 आया। तो मतलब सरल एकक कोशिका में कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पर तो निकल के आ गया, ठीक ना। अब सपोज करेंगे, हमने फिगर दिखाया है आपको किस प्रकार से ये एक आंसर आया, एक कण उपस्थित है, ठीक। अब इसमें आते बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में, तो हमने कहा कि कणों की संख्या जो कोनों पर है उसमें तो 1/8 होगी। कणों की संख्या की बात करें, कणों की संख्या बराबर हो जाएगा 1/8 गुणे 8 प्लस 1/8 गुणे 8 प्लस, अगर हम देखें ये कण जो बीच में रखा है, अगर हम बात करें क्यूब है, क्यूब के रूप का कमरा है, उसके विकर्ण खींचेंगे अंदर से, तो बीच में एक कण उपस्थित करना है, लटकाना बीच में रखा हुआ है, तो वो कण क्या करेगा, इस ना किसी इसका जालक बनाएंगे तो वो कण किसी में सम्मिलित नहीं हो पाएगा, तो पूर्ण रूप से एक कण कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं 1 + 1 = 2। तो मतलब BCC में कणों की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इसकी BCC के बाद FCC में कणों की संख्या देख लो। FCC में कणों की संख्या, तो FCC में कणों की संख्या बराबर होगा, कणों की संख्या बराबर 1/8 गुणे 8 हो जाएगा। अब ये देखिए ये फलक रखा है, फलक पर रखा है, तो अगर हम इसके बगल में एक एकक कोशिका जोड़ेंगे तो आधा भाग वो बगल वाला ले जाएगा, आधा इसमें होगा। तो हम कहें एक फलक में जो कण उपस्थित है, तो हम कहें इस एकक कोशिका में आधा भाग तो आएगा, 1/2 भाग आएगा। तो हम कह सकते हैं 1/2 प्लस 1/2, हिस्सा कितने फलक हैं, 6 फलक हैं, तो गुणे 6 होगा। तो हम बात करें तो कितना आया, 1 + 3 = 4। इसमें कणों की संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई। तो आपको ECC में कणों की संख्या कितनी होगी, हम कहें आधा आधा ये मिलकर, क्योंकि फलक पर रखा है तो आधा हिस्सा होगा, क्योंकि इसके ऊपर उपस्थित जो फलक होगा उसमें भी आधा चला जाएगा, ठीक है। तो हम कहें इस एकक कोशिका में इस कण का कितना भाग है, तो आधा भाग है, और ये भी आधा भाग है, और इसमें 1/8 भाग, या 1/8 भाग, 1/8 भाग। तो कणों की व्यवस्था, कणों की संख्या बराबर हो जाएगा 1/8 गुणे 8 प्लस 1/2 गुणे, बराबर कितना आ जाएगा, 1 + 1 = 2। समझ गए, ये है कणों की व्यवस्था। अगर कणों की संख्या सरल एकक कोशिका में पूछी जाए, कणों की संख्या सरल एकक कोशिका में पूछी जाए तो 1 होती है। BCC में या अंतः केंद्रित एकक कोशिका में कणों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है, 2 होती है। फिर FCC में या फलक केंद्रित एकक कोशिका में कणों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है, 4 होती है, निकाल के हमने बताया। किनारा एकक कोशिका में कणों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये इतना आप जाने कणों की व्यवस्था के आधार पर हम ठोसों का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो हम ठोसों का वर्गीकरण से पहले एकक कोशिकाओं का वर्गीकरण किया कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो इसमें कणों की व्यवस्था इस प्रकार की होती है जिसे हम सरल एकक कोशिका बोलते हैं। अंतः केंद्रित या BCC बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल में कणों की व्यवस्था इस प्रकार से होती है, जो इस प्रकार का इकाई सेल निर्मित होता है। फलक केंद्रित एकक कोशिका में कणों की संख्या इस प्रकार
प्रकार से होती है। और इसमें कणों की संख्या कितनी, पूर्ण रूप से इसमें भाग लेने वाले कणों की संख्या कितनी होगी, टोटल 4 होगी। किनारा केंद्रित एकक कोशिका में या हम इसी में बात करें कणों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। इस तरह से हम देखें तो हमारा जो सॉलिड स्टेट में एकक कोशिका है कणों की व्यवस्था के अनुसार, वो सारे हमने बताया। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से टॉपिक का मेन पॉइंट है, मेन सेंट्रल टॉपिक है जो चल रहा है अभी। आप इसको देखने से पहले आप पिछले लेक्चर देखेंगे तो ये सॉलिड स्टेट आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा और एग्जाम में आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा। और इसकी डिफिनेशन जो है अपने मन से बनाना है, जो फिगर है वही लिखना है, दूसरा कुछ लिखना नहीं। आपको पता है कि जब अगर आप एग्जाम में किसी कॉपी या किसी बुक का आप आंसर लिखते हैं, सेम वही उतार देते हैं, तो वो मॉस कॉपी के नाम से जानी जाती है। अगर अपनी भाषा में इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो उस डेफिनेशन से इसमें आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको समझना है और इस तरह से करना है और देखना है कि किस प्रकार का क्वेश्चन बन के आता है। और इसी तरह से आपके एग्जाम में ये एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक, नमस्कार दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद। समझ में आ गया दोस्तों। ये इसमें कणों की संख्या वगैरह जो है आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इस तरह से आपको करना है। थोड़ा सा मिस हो गया कि नीचे का आया नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन करेंगे और अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज के अनुसार, अपनी भाषा पर इनकी डेफिनेशन लिखकर आप नोट्स बनाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप क्या करेंगे कि आप हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रॉल हो रहा है, उस पर क्या करना है, कमेंट करना है। आपको टेलीग्राम पर जोड़कर हम आपको वहाँ पर नोट्स, रिटन जो नोट्स होते हैं उनको हम आपको प्रोवाइड करें, बुक वाले नहीं, हम अपनी लिखी हुई नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक दोस्तों, नमस्कार।